सो पाकिस्तान आर्मी सुधर सकती है, क्या इलाज है? पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं सुधर सकती और ला इलाज है। तो हमको इम्पैक्ट ना करे उसका क्या सोल्यूशन है? टोटल एनिहिलेशन एंड डिस्ट्रक्शन। इट्स अ कैंसर। इट्स अ कैंसर दैट हैज टू बी एम्प्यूटेड। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। 1947 से लेके आज तक वो नहीं सुधरी। 1947-48 की भी जंग अल्टीमेटली वो हारी क्योंकि ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर। श्रीनगर के 13 किलोमीटर तक पहुंच गए शालटैंग और उसके बाद से भारतीय फौजियों ने भगाया उसको और डोमेल के नज़दीक जाके रोका, उधर कुपवाड़ा और टीथवाल तक जाके रुके। वहाँ पे पूरा लेह लद्दाख और कारगिल और द्रास हमने वापस उनके कब्जे से लिया। हमने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी और वहाँ पर लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है, जबकि हमारा वहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। हम एकदम स्क्रैच से गए। ये लोग तो फटाफट धड़ाधड़ कबायली बन के आए और ये तो 13 किलोमीटर दूर थे। वहाँ से हारे, 1965 की जंग हारे जिसमें हाजी पीर इन्होंने गँवाया। हमने 1500 स्क्वायर किलोमीटर इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया। 1971 में तो बांग्लादेश बना दिया। लाहौर के आउटस्कर्ट पर हमारी फ़ौज पहुँच गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब भी नहीं सुधरे। कारगिल के टाइम में हमने सबने देखा कि कैसी इनकी दुर्गति हुई। कहाँ सुधरे ये? तो आपको लगता है ये सुधरेंगे? ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये वो कॉकरोच हैं कि इनका सिर काट दें, तब भी 15 दिन तक जिंदा रहता है। तो सिर काटने से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह कुचलना पड़ेगा। सो इनका मोटिवेशन क्या है? इनको अपने धर्म को बढ़ाना है या इनको अपनी टेरिटरी को बढ़ाना है? करना क्या है इनको? मैं हर जगह ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके इसमें भी दोहराऊंगा। क्रिस्टीन फेयर एक अमरीकी पत्रकार हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी है और बहुत अच्छी इंसाइट देती है पाकिस्तान मिलिट्री की। वो वहाँ की ग्रीन बुक का हवाला देती हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ठीक है। जैसा आसिम मुनी ने कहा कि कलमे पर बना है ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान आर्मी उस कलमे वाली स्टेट की इकलौती गार्डियन है, कस्टोडियन है, रखवाला अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड किया हुआ है। इसीलिए वहां पे वो डेमोक्रेसी नहीं पनपने देते वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो अपना होल्ड रखना चाहते हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी एज पर क्रिस्टीन फेयर है, वो ये कहती है ग्रीन बुक उनकी कि हम हमारी जीत शायद उस जीत में नहीं है, हमारी जीत उस हार के बाद हिंदुस्तान को ललकारने में है। ओके। अगर हम हारने के बावजूद भी उठ खड़े होकर उसको ललकारते हैं तो हमारी जीत है। ये उसकी सोच है। और ये सोच आती है मक्का मदीना की कुरानिक वॉर्स के से हवाला लिया गया है, जिसमें मोहम्मद साहब मदीना से मदीना की फोर्सेस कमांड करते हुए मक्कन्स के ऊपर हमला करते हैं। पता नहीं कितनी बार करते हैं, शायद 13 बार या पता नहीं कितनी बार करते हैं। वो हर बार हमला करते थे, हर बार हारते थे। हारने के बाद वो फिर तैयारी करते थे और फिर हमला करते थे, फिर हारते थे। तो पाकिस्तान की फौज कहती है कि हमें मोहम्मद साहब से प्रोत्साहन लेना चाहिए और वही हमारा वो फितरत होनी चाहिए कि हम हारे चाहे कितनी बार, हम उठ खड़े होके फिर से ललकारें, फिर से उसको चैलेंज करें। और अगर हम उसको चैलेंज करते हैं तो वो हमारी जीत है। तो ये आप पैटर्न आप 1947 से आज तक देखेंगे। पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, उड़ी हुई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ, अब पहलगाम हो गया है। पर सर मिलिट्री टू मिलिट्री तो समझ में आता है, मिलिट्री टू सिविलियन ये भी बुक कैसे कह सकती है कि इनोसेंट को मार दो? बुक शायद ये भी कह रही है कि आप खैर मैं तो हाफिज तो हूँ नहीं, जो मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया में या और कहीं ठीक प्रिंट है। में, मैं तो उसी के हवाले से बोल रहा हूँ। बुक ये भी तो कहती है कि जो अ, मानता नहीं है वो काफिर है और काफिर का कत्ल वाजिबुल कत्ल है। वो भी तो वही किताब कहती है, या जहाँ कहीं से भी ठीक है। इन्फ्लुएंस लेते हैं। तो उसका क्या जवाब है? लश्कर तौयबा और जैसे मोहम्मद के आतंकी जब इज्तिमा जो गैदरिंग को जब एड्रेस करते हैं, तब वो क्या कहते हैं? वो भी तो कुरान का हवाला देके और इस तरीके की बातें करते हैं। तो ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए। तो पाकिस्तान में आपके हिसाब से सेंसिबल ऑडियंस है या कोई ऐसा बंदा है जिसको ये लगता है कि ये सब बकवास है? एक प्रोग्रेसिव इकोनॉमी बनना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। कब तक दूसरे की के दर्द में ही हम खुशी ढूँढेंगे? क्यों ना खुद आगे बढ़ें और कुछ अपना करें? मेरे ख्याल एक से साथ आज़ाद हुए थे, आपने कहा जीडीपी उनकी ज़्यादा बेटर थी। इससे पहले हमारे पॉडकास्ट में कई गेस्ट आए हैं, वो जब बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम की तो कहते थे पाकिस्तान हमसे बहुत एडवांस था और कई चीज़ों में था, लेकिन सडनली क्या बीमारी हो गई उनको? मेरे कोई ख्याल से सेंसिबल है वहाँ मेरे पे? ख्याल से आई एम श्योर वहाँ पे सेंसिबल लोग होंगे, लेकिन वो इतनी छोटी माइनॉरिटी है कि
कुरानिक जज्बात के सामने वो सेंस काम नहीं करता है। और मेरे ख्याल से वही कारण है कि आप 1400 साल पुराने टेक्स्ट को अपने सामने रखकर स्ट्रेटजी बनाते हैं, टैक्टिक्स बनाते हैं, गवर्नेंस मॉड्यूल बनाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। आपकी टैक्टिक्स, आपकी स्ट्रेटजी, आपका गवर्नेंस मॉड्यूल, ये एवर इवॉल्विंग डायनेमिक चीजें हैं। आप 1400 साल पुराने वाला सिद्धांत आज की तारीख में 2025 में नहीं लगा सकते। यू आर बाउंड टू फेल। ठीक है। सो मेरे ख्याल से एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ये हमारे लिए एडवांटेजियस है कि शुक्र है कि आपकी जो मानसिकता है अभी वहीं फंसी हुई है, क्योंकि आप हर बार मूर्खता करते हैं और हम हर बार आपको कमजोर करते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिए कि 1947 से लेकर अगर हम उसकी स्ट्रेंथ को एक्स्ट्रापोलेट करें, ग्राफ बनाएं, तो उसके ग्राफ में लगातार गिरावट आई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर उसने पहलगाम किया है तो अब जो कार्रवाई होगी उससे क्या गिरावट आएगी वो तो समय बताएगा, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत भयंकर रूप से एक बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आएगी।